दोस्तों, एक सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी भीख मांग रहा था और वो बहुत फटे हुए मैले कुचेले कपड़ों में था। तभी पास से एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा था। तो भिखारी उससे बोलता है, बाबूजी, कुछ खाने के लिए पैसे दे दो, भूख लगी है। तो वो आदमी उस बूढ़े भिखारी को 100 का नोट निकाल कर देता है। अब जैसे ही वो बूढ़ा भिखारी उस आदमी को गौर से देखता है तो कहता है, नहीं, मुझे नहीं चाहिए तेरे पैसे। वो बूढ़ा भिखारी उसका 100 का नोट उसके हाथ में देकर कुछ बड़बड़ाता हुआ आगे निकल जाता है। अब उस आदमी की गर्लफ्रेंड उस भिखारी को आवाज़ लगाती है और कहती है, अरे अंकल, इतने सारे पैसे दे तो रहे हैं, ले लीजिए, पेट भर कर खाना खा लेना। तो वो बूढ़ा भिखारी कहता है, नहीं मेम साहब, मैं इसके हाथ से पैसे नहीं ले सकता, इसके पैसे मुझे नहीं चाहिए। यह कहकर भिखारी आगे चला जाता है। फिर भिखारी की यह बात सुनकर उस अमीर आदमी की गर्लफ्रेंड हैरान परेशान हो जाती है। दोस्तों, क्या रहस्य था उस बूढ़े भिखारी का? उसने उस अमीर आदमी से पैसे क्यों नहीं लिए? दोस्तों, कहानी का अंत ज़रूर सुने। बड़ी ही दुख भरी कहानी है। आपको बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है इस कहानी से। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां सीताराम नाम का एक आदमी रहता है। उसके घर में उसकी पत्नी और उसका एक 10 साल का बेटा रहता थे। सीताराम और उसकी पत्नी 2 वक्त की रोटी के लिए अपने खेतों में बहुत मेहनत से दिन रात काम करते थे और उनका सपना था अपने इकलौते बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना। इसलिए वो दोनों पति पत्नी खूब मेहनत मजदूरी करते थे और अपने बेटे को गांव के अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। अब वक्त बीतता है और सीताराम की पत्नी की गंभीर बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। पत्नी की मृत्यु के बाद सीताराम बहुत अकेला पड़ जाता है। उसका खेतों में काम में भी मन नहीं लगता था। तो एक दिन सीताराम अपने बेटे को लेकर एक शहर में रहने के लिए आ जाता है और वहाँ पर एक कमरा किराए पर ले लेता है और अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं यहाँ कोई रिक्शा या ऑटो चला लूँगा और मेहनत मजदूरी करके तुझे अच्छे से स्कूल में पढ़ाऊँगा। अब सीताराम रिक्शा चलाकर अपना और अपने बेटे का पेट भरता है और उसे अच्छी शिक्षा भी दिलाता है ताकि उसका बेटा उसकी तरह मजदूरी ना करे और पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। अब समय बीतता है। सीताराम का बेटा ग्रेजुएट पूरी कर लेता है और उसकी शहर की बड़ी कंपनी में जॉब लग जाती है और जॉब करते करते वो अपना एक बिजनेस शुरू कर लेता है और अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है। अब सीताराम ने भी मेहनत मजदूरी छोड़ दी थी और वो घर में ही रहा करता था। दोस्तों, कहते हैं ना कि इंसान के पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आ जाता है तो वो गलत शौक में पड़ ही जाता है। सीताराम का बेटा भी अमीर आदमी बनने के बाद गलत काम करने लगता है और खूब शराब पीने लग जाता है और हर रोज़ नई नई लड़कियों के साथ रहने लगता है। तो सीताराम उसकी इन बातों का विरोध करने लगता है। तो एक दिन वो शराब के नशे में सीताराम को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। अब सीताराम दर दर की ठोकरें खा रहा था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था और जो वो काम जानता था वो काम भी उसने छोड़ दिया था। अब वो भीख मांगने को मजबूर हो गया था। अब सीताराम सड़कों पर ही रहता था और भीख मांगकर अपना पेट भरता था। तो एक दिन सड़क के किनारे वो भीख मांग रहा था तो एक आदमी अपने गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा था। तो वो उस आदमी से कहता है कि साहब, कुछ पैसे दे दो,
मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अब वो अमीर आदमी उस भिखारी को 100 का नोट निकाल कर देता है। अब जैसे ही वो भिखारी उस आदमी को गौर से देखता है तो उसके 100 रुपये के उसको वापस दे देता है। उसे बद्दुआ देता हुआ आगे बढ़ जाता है। तो उस भिखारी के पीछे उस आदमी की गर्लफ्रेंड आती है और उस भिखारी से कहती है कि बाबा, अभी तो तुम ये कहकर पैसे मांग रहे थे कि मुझे भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो। हम तो तुम्हें 100 रुपये दे रहे थे जिसमें तुम भर पेट खाना खा सकते थे, लेकिन तुमने ये पैसे वापस क्यों दे दिए? तो वो भिखारी उस लड़की से कहता है कि नहीं चाहिए मुझे इसके पैसे, और ये कहकर वो आगे निकल जाता है। अब उस अमीर आदमी की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि तुम उस भिखारी को इतने सारे पैसे दे रहे थे और ये तुम्हें बद्दुआ क्यों दे रहा था? तुम जानते हो क्या इसे? तो वो कहता है, अरे नेहा, तुम कैसी बात कर रही हो? भला एक भिखारी को मैं क्यों जानूं? तो नेहा कहती है कि अरे ये कोई पागल बुड्ढा है। तुम इसे इतने सारे पैसे दे रहे थे कि जितने तो यह पूरे दिन में भी नहीं कमा पाता होगा, और यह उल्टा तुम्हें बद्दुआ दे रहा था। अमीर आदमी कहता है कि खैर छोड़ो, अच्छा हम मूवी देखने चल रहे थे ना, तो चलें। अब उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, अनिल सॉरी, मैं मूवी देखने नहीं जा सकती, मुझे अभी किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है, तो मूवी का प्लान फिर कभी करेंगे, ठीक है? तो वो अपने गर्लफ्रेंड से कहता है कि यार तुम्हें एकदम से क्या काम आ गया? तो वो कहती है कुछ पर्सनल काम है, मुझे सॉरी मैं बता नहीं सकती, फिर कभी मिलते हैं। अब उस अमीर आदमी की गर्लफ्रेंड यह कहकर वहाँ से चल देती है और रास्ते में मन ही मन सोचती है कि कुछ तो बात है अनिल की, वरना वो भिखारी इस तरह से बद्दुआ दे के नहीं जाता। इस बात पर मुझे पता करना होगा, कहाँ गया वो भिखारी। अनिल की गर्लफ्रेंड उस भिखारी को ढूंढने लगती है। अरे वो रहा। अब वो भिखारी किसी और से पैसे मांग रहा था। साहब, कुछ खाने के लिए पैसे दे दो। और उस व्यक्ति से पैसे लेकर उसे कहता है कि भगवान तुम्हारा भला करे। अब यह सब उस अमीर आदमी की गर्लफ्रेंड देखती है तो आश्चर्य में पड़ जाती है और सोचती है कि ये क्या, अनिल ने इस भिखारी को 100 का नोट दिया था तो वो इसने लिया ही नहीं, और इस आदमी ने इसे 1 रुपया दिया, इसे ये इतनी दुआएं दे रहा है। अब वो मन ही मन सोचती है, कुछ तो बात ज़रूर है, मुझे इससे खुद ही बात करनी होगी। अब वो उस भिखारी को आवाज़ लगाती है, अंकल अंकल सुनिए। अब वो भिखारी को रोककर उसके पास जाती है और कहती है कि बाबा, आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? वो मेरा दोस्त आपको इतने सारे पैसे दे रहा था तो आपने लेने से इनकार क्यों कर दिया? और उस लड़के ने आपको ये थोड़े से पैसे दिए तो आपने खुशी खुशी ले लिए, आपने उससे पैसे क्यों नहीं लिए? तो वो बुरा भिखारी कहता है कि मैडम, आपको क्या, मैं पैसे लूँ ना लूँ इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो अनिल की गर्लफ्रेंड कहती है कि अंकल, आप तो खामखा गुस्सा कर रहे हैं, मैं बस पूछ रही हूँ, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, आप जानते हैं क्या उसे? अब उस लड़के की यह बात सुनकर वो बूढ़ा भिखारी फूट फूट कर रोने लगता है और रोता हुआ कहता है कि हाँ मैडम, वो मेरा बेटा है। अब यह बात सुनकर उस अमीर आदमी की गर्लफ्रेंड बहुत हैरान परेशान हो जाती है और बड़े आश्चर्य से कहती है, क्या निखिल आपका बेटा है? पर वो तो आराम से गाड़ियों में घूम रहा है और आप यहाँ पर भीख मांग रहे हो। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? तो वो भिखारी बोलता है कि मैडम, मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है, मेरे ही अपने बेटे ने मुझको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया है। मैं भीख मांगकर अपना गुजारा करता हूँ
और दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। मेरे बेटे ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। देखिए, अब उस अमीर आदमी की गर्लफ्रेंड कहती है, आपके साथ बहुत गलत हुआ, पर अगर आप चाहें तो अपना हक वापस ले सकते हैं। आपको अपने बेटे से खुद बात करनी चाहिए। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलती हूँ उसके पास। आइए। तो वो बूढ़ा भिखारी कहता है, ठीक है। अब उसकी गर्लफ्रेंड उस बूढ़े भिखारी को अपने साथ लेकर उसके घर पर जाती है और जाकर घर का दरवाज़ा खटखटाने लगती है। तो अनिल बाहर आता है और कहता है, अरे नेहा तुम यहाँ, अरे तुम तो मुझसे कल मिलने वाली थी ना, तो इस वक्त यहाँ कैसे आ गई हो तुम? क्या कोई काम था तुम्हें? तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, हाँ बहुत ज़रूरी काम था मुझसे। अब वो बूढ़े भिखारी का हाथ पकड़कर कहती है, क्या तुम जानते हो इन्हें? अरे इसे, हाँ ये तो वह भिखारी है ना जो आज सुबह हमसे भीख मांग रहा था। तो उसकी गर्लफ्रेंड गुस्से में कहती है, अरे कुछ तो शर्म करो, ध्यान से देखो इन्हें, यह तुम्हारे पिताजी हैं। अपने पिता को कौन भिखारी बोलता है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब वो आदमी बोलता है, तुम क्या बकवास कर रही हो? भला ये भिखारी मेरा बाप कैसे हो सकता है? तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। अब बूढ़ा भिखारी बोलता है, बेटा तू तो दौलत में इतना अंधा हो गया है कि आज तू अपने बाप को भी पहचानने से इनकार कर रहा है। वाह बेटा वाह! अरे मैंने कौन सी कमी छोड़ दी थी तेरी परवरिश में, तुझे पढ़ाने में, तुझे बड़ा आदमी बनाने में, जो तूने ये दिन दिखाने के लिए मुझे रोड पर छोड़ दिया है। मैं दर दर की ठोकर खाता भीख मांगकर गुजारा करता हूँ। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, तू अपने बाप को पहचानने से भी इनकार कर रहा है। यह कहकर बूढ़ा भिखारी फूट फूट कर रोने लगता है। अब उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि बाबा, जो आदमी अपने माँ बाप की कदर नहीं कर सकता वो मेरी क्या कदर करेगा? अरे तुम्हारा क्या भरोसा, शादी के बाद तू मुझे भी धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और हाँ, अब से ये तुम्हारे पिता कि मेरे साथ रहेंगे। और वो कहती है कि अरे जिनके माँ बाप नहीं होते हैं ना, उनसे पूछो कि माँ बाप की असली अहमियत क्या होती है। अब तुम जिंदगी भर अकेले रहना, मैं इन्हें अपने साथ अपने घर लेकर जा रही हूँ, समझे तुम? अब नेहा उस बूढ़े भिखारी को अपने साथ अपने घर ले जाती है, क्योंकि उसके भी माँ बाप नहीं थे। अब उसे भी एक बाप मिल गया था। वो जानती थी कि जिसके साथ माँ बाप नहीं होते हैं उसके साथ इस समाज में क्या होता है। फिर वो उस भिखारी से कहती है कि बाबा, आज से तुम इस घर में आराम से रहो। अब से तुम मेरे पिता हो और मैं तुम्हारी बेटी हूँ। नेहा उस बूढ़े भिखारी को खाना खिलाती है और उसकी खूब सेवा करती है। फिर वो भिखारी उसे खूब दुआएं देता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक ऐसे नाकारा बेटे की जो दौलत में इतना अंधा हो जाता है कि अपने बाप को भीख मांगने पर मजबूर कर देता है। तो आप क्या कहना चाहोगे ऐसे बेटे के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।